आंदोलन की वजह से, आंदोलन तो भाई बाद के दिनों में हुआ है, हाल के दिनों में साल 2 साल पहले हुआ है। जब पोर्टल देखेंगे, जो रिकॉर्ड होता है उसकी जब समीक्षा करेंगे तो हम बहुत पहले से चिंतित थे। अररिया वासियों और अररिया जिला वासियों का तो एहसान है कि इन्हीं लोगों के सहयोग से हम लोग जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। इसलिए यदि कोई कमेंट भी करते हैं हम उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। सच सच होता है। देखिए, आंदोलन करना, जनहित की बात उठाना, ये अच्छी बात है। हम युवाओं को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस कारण से फ़र्क पड़ा है ऐसा कुछ नहीं है। कल सोशल वर्कर लोग वहाँ पे स्टेशन वाले सड़क का जायजा लेने गए थे और उन लोगों ने आपका आभार व्यक्त किया है खासतौर पे, और उन लोगों का एक मांग है कि स्टेशन सड़क से हाईवे से लेकर के चांदनी चौक तक बने, उन लोगों का मांग है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मांग तो अच्छी बात है और अच्छी चीज़ों को उठाना कोई बुरा थोड़ी ही है। अगर उन्होंने मांग किया है तो अच्छी बात है, उन्होंने ज़हन बनाया। लेकिन इससे पूर्व मैं परसों गया था उधर भरवन में, और हमने तो खुद ही हमारे स्टेटमेंट को देखेंगे कि हमने कहा है कि निकट भविष्य में इसका भी निर्माण किया जाएगा। इनके मांग से पूर्व मैंने कहा, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी बात लाई तो ये अच्छी बात है। अररिया वासियों और अररिया जिला वासियों का तो एहसान है कि इन्हीं लोगों के सहयोग से हम लोग जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। और जब विभाग से निर्देश हुआ, ये सड़कें के लिए लोग काफ़ी परेशान थे। वाकई में इसकी दयनीय स्थिति थी, लेकिन इसकी जो पीड़ा है इसको हम लोग समझते थे। लेकिन अफसोस है कि हमारे पास न उस तरह का कोई फंड था, न विभाग का कोई निर्देश था, वरना पहले ही इसको करवा चुके होते। लेकिन जब विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ और इस तरह की फंड प्राप्त हुई, तो हमने सभी माननीय सदस्य, जो जिला परिषद के सदस्यगण हैं, इन तमाम के सहयोग से, इन सब के विचार से एक सहमति बनाकर उक्त सड़क के लिए निर्णय लिया। हमारी बाध्यता नहीं थी कि हम इस सड़क को करें ही, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर दे दिया था विभाग ने। चूँकि हम लोगों ने पत्राचार किया था इस सड़क के लिए, हमने तो बहुत पहले भी पत्राचार किया कि इसको PWD में हाउस से पारित करके भेजा, लेकिन जो राज्य को करना था या स्टेट के विभाग को करना था, वहाँ निर्णय नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों को एक ऑप्शन मिला आगे चल के कि आप जो ये राशि है इसको भी आप उक्त सड़क में जीर्णोद्धार में जिला परिषद के कर सकते हैं। तो जिला परिषद की उक्त सड़क थी, राशि प्राप्त हुई, तो हम सभी ने पार्षदों और सबके सहयोग से निर्णय लेकर उसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। देखिए, आंदोलन करना, जनहित की बात उठाना, ये अच्छी बात है। हम युवाओं को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस कारण से फ़र्क पड़ा है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप पोर्टल चेक करेंगे, जो बैठकें होती हैं जिला पदाधिकारी की और जो विषय आता है, तो मैं 10-15 वर्षों से इस विषय को, जब मैं अध्यक्ष रहा तो हम इस विषय को लाते रहे हैं, और हमने जिला परिषद के हाउस से निर्णय लेके PWD के लिए भी भेजा कि इसको उसमें हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन ये हमने यहाँ से भेजा, लेकिन इसको फाइनल निर्णय राज्य के विभाग को लेना था। वहाँ से जिस कारण से भी नहीं हो सका, या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो बिहार विधानसभा के सदस्यगण हैं, इनको उस वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। जो भी परिस्थिति बनी हो, मैं किसी व्यक्ति को क्या बोलूँगा कि उन्होंने क्या प्रयास किया, नहीं किया। बहरहाल ये पथ निर्माण विभाग में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और जब लंबे प्रतीक्षा के बाद, हमारे पत्राचार के बाद, हमने जिला पदाधिकारी को भी अवगत कराते रहे, अपने बड़े प्रतिनिधि को भी बात कराते रहे, हमारे प्रतिनिधियों ने भी प्रधान सचिव के पास बात रखी, निश्चित रूप से हमारे सांसद ने भी उनको अवगत कराया, हमारे अन्य प्रतिनिधि ने भी वहाँ अवगत कराया कि इस सड़क का जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, कठिनाई है। हमने खुद कई पत्राचार किए, हमने खुद मिलकर अवगत कराया। जिला पदाधिकारी लोगों ने भी, जो थे तत्कालीन जिला पदाधिकारी, उससे पहले के जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा जी के टाइम में भी हमने रखा था कि इसको, जो जिला पदाधिकारी थे, कि कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन जिस परिस्थिति से भी ये PWD को कन्वर्ट नहीं हुआ, ये हमारे लिए
इसको कन्वर्ट करना ये हमारे जिला परिषद के स्तर से संभव नहीं था। तो जब नहीं हुआ तो हम लोग पीड़ा बताते रहे। तो एक समय आया जब विभाग ने हमें एक पत्र भेजा कि आप चाहें तो इस पर भी खर्च कर सकते हैं। तो हमने पार्षदों से विचार विमर्श किया कि भाई ये तो आवश्यक है और अब यही एक ऑप्शन है कि हम लोग एक बड़ा फंड इसमें दे दें। सभी ने सहमति दी, सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद कि सबने सहमति दी और विभाग से ये निर्देश प्राप्त हुआ। जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन करना बुरा नहीं है, लेकिन आंदोलन की वजह से, आंदोलन तो भाई बाद के दिनों में हुआ है, हाल के दिनों में साल 2 साल पहले हुआ है। जब पोर्टल देखेंगे, जो रिकॉर्ड होता है उसकी जब समीक्षा करेंगे तो हम बहुत पहले से चिंतित थे। लेकिन आप जानते हैं कि फंड तो पॉकेट से नहीं लगना है, फंड तो जो विभाग द्वारा दिया जाता है या जो निर्देश दिया जाता है उसके आधार पर काम होना है। तो जो ही मुझे ऑप्शन मिला, मैं फिर से कहता हूँ, हमारे को इस तरह की चिट्ठी नहीं आई कि तुम करो ही उत्तराखंड पर कर्ज। ये आया कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम लोग जानते थे कि यहाँ बहुत परेशानी थी, लोग आवागमन में काफ़ी कठिनाइयाँ थी, लोग त्राहिमाम की स्थिति से गुजरते, उनकी पीड़ा को हम समझते हैं। तो त्वरित हम लोगों ने माननीय जिला परिषद के साथी और जो हमारे हाउस के सदस्य होते हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, ये सारे लोग हमारे यहाँ सदस्य होते हैं जिला परिषद के। बहरहाल माननीय सभी सदस्यों के सहयोग से उक्त सड़क का निर्णय लिया और जो आप देख रहे हैं निर्माणाधीन है। और जो बात आप ला रहे हैं चांदनी चौक से, निश्चित रूप से वो चिंता भी हमारी है। इस सड़क की भी स्थिति है नहीं। जो ही ऑप्शन मिलेगा निकट भविष्य में, हम माननीय सदस्यों के सहयोग से निश्चित रूप से उस दिशा में भी कारगर पहल करेंगे ताकि इसका भी क्रियान्वयन कराया जा सके। आंदोलन की जब बात करेंगे, आंदोलन अच्छी बात है, आंदोलन होना चाहिए, उससे सरकार को, प्रशासन को बातें समझ में आती हैं कि ये जनहित के मुद्दे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। आंदोलन होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों को सभी वस्तु स्थिति से भीग होना भी बड़ी ज़रूरत है। उनको भीग होना पड़ेगा कि कब से इसको प्रयास किया गया, क्या तकनीकी कारणें हुई विलम्ब की, और अनर्गल बयानबाजी हम पसंद नहीं करते। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना पसंद नहीं करते और ये होना भी नहीं चाहिए। जो हकीकत बात है उसको लोगों को अध्ययन करना चाहिए, खासकर पढ़े लिखे लोगों को। आप देख रहे हैं बहुत सारी और भी दिक्कत है। चांदनी चौक से स्टेशन रोड के अलावा भी आप एक औलाबाड़ी है जहाँ पूरा यातायात बाधित है, इसी जिला में है। काफ़ी लोग परेशान हैं, 3 वर्षों से मेरे पास आ रहे हैं, हम उसको बराबर पत्राचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन जब होगा, जब विभाग ये निर्णय लेगी तो वो तैयार होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है किसी चीज़ में विलम्ब होना कि नहीं किया जा रहा है जानबूझकर। यदि ऐसी ही बात होती तो देश में एक बार लोग प्रधानमंत्री होते और उस 5 वर्षों में देश की सारी समस्याएं का निदान हो जाता। दोबारा फिर डिमांड पब्लिक की नहीं होती। काम का तरीका ग्रेजुअली करने का होता है, उसमें तकनीकी चीज़ों को देखना होता है और तकनीकी चीज़ों के बाद ही, उसकी प्रक्रिया के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। कोई निजी तौर पर कुछ करना, किसी को दान चंदा दे देना, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन जो विभागीय काम है इसको नियम संगत और निर्णय के आलोक में ही किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई कमेंट भी करते हैं, हम उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। सच सच होता है और सच को ठीक है, बहुत सारे हमारे जिलावासी सीधे साधे हैं, कई लोगों ने अशिक्षित भी हैं, लेकिन इसी जिला में बहुत सारे विद्वान लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, काफ़ी ज्ञानी लोग हैं। वो तो भीग हो लेंगे, वो तो पेपर की समीक्षा कर लेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब से आवाज़ बुलंद की गई, क्या अध्यक्ष ने इस दिशा में क्या क्या कारगर कदम उठाया था कि उक्त सड़क का निर्माण हो, तो सारी चीज़ें दूध की दूध पानी की तरह सामने आ जाएगी। इसलिए अनर्गलबाजी, किसी पर कमेंट करना, आरोप प्रत्यारोप करना, आप अवगत होंगे एक समय लोग बोलते थे, आप जब पीछे जाएंगे तो बोलते थे कि झमटा घाट पुल बनेगा ही नहीं, आज़ादी के बाद नहीं बना और बनेगा नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरा उस समय के भी पेपर कटिंग की समीक्षा कीजिएगा,
हमने कहा था और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमारे साथ शगुफ्ता अजीम भी गई थी। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने त्वरित विभाग के सचिव को बुलाया और उनको निर्देश दिया। उसमें भी विलम्ब हो रहा था तो लोग ऐसी ही बातें करते थे, अरे नहीं होना है, झूठ है, नहीं चाहते हैं। लेकिन वहाँ तकनीकी कारण थी, स्क्रू पाइल के भी जो वाल फाउंडेशन देना था तो वित्तीय मामला था कि और भी फाइनेंस होता तो वो पुल बन के तैयार होता। तो उस प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हुआ तो बहुत सारे आरोप लोग जड़ रहे थे। लेकिन हमने आश्वस्त किया था, आप जाइए, जो आरोप लगाया जाता था ये कभी नहीं बनेगा, सब झूठी बात करते हैं, जाके देखिए वहाँ पे कि वो पुल तैयार है कि नहीं, झमटा पुल। और आवागमन के लिए आज काफ़ी लोगों को सुविधा हो रही है। कुर्साकाटा से लेकर बटरवारी तक का हजारों हजार का आबादी उधर से अररिया हेडक्वार्टर को आसानी से आ जाता है। इसलिए काम पर फेथ करना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, मैं कोई एहसान नहीं करता, कोई जनप्रतिनिधि किसी काम को अंजाम देता है तो ये नहीं कि वो एहसान करता है। आपने उस योग्य बनाया जो हम लोग निर्णय ले पाते हैं। ये आप जनता का धन्यवाद कि आपने उस योग्य बनाया कि हमारे निर्णय को सरकार स्वीकार करती है, नियम संगत निर्णय को। देखिए, हम माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि बीच बीच में जो है बहुत सारा बात लोग उठाया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बात वो बात, लेकिन अध्यक्ष जी ने सारे पार्षद लोगों को लेकर के डिस्कस किया उस पर कि ये जो मामला आ रहा है, क्या अभी तो उस व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर सरकार जो है जो पैसा सिस्टम की देती है उसको खर्च करना चाह रहे हैं तो हम लोग ये फैसला लेना चाहें। सारे पार्षदों ने अध्यक्ष जी के बात पे लबैक कहा और काम हुआ। ये नहीं किसी के धरना ये और किया किसी के क्या नाम है कि कादो पानी में नहा लेने से, ऐसा कुछ नहीं। ऑलरेडी पहले ही प्रोसेस हो चुका था। 2022 में हम लोग जानते हैं कि बैठक हुई थी, उस बैठक में सारा मामला आ चुका था और 2022 के लास्ट में ये लोग क्या धरना में उतर गए। ठीक है, जब प्रोसेस हो गया है तो बहुत सारे मास्टर लोग जो है वो स्टडी किया कि ये तो साल 2 साल के अंदर अब बन जाएगा, तो क्यों ना हम क्रेडिट ले लें। तो मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताइए अगर किसी पर इल्ज़ाम लगा देने से या किसी को बदनाम कर देने से कोई काम हो जाए या हम कुछ मांग लें, जो चीज़ सिस्टम से होता है, जो सरकार का जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से आना होगा। क्योंकि बोल देने से काम नहीं होता है कि बहुत मोटा रकम का ज़रूरत था वहाँ, उस टाइम में फंड अवेलेबल नहीं था। जब सरकार ने फंड दिया, अध्यक्ष जी जो है निर्देश दिया और उसके बाद जो है तब पार्षद से और क्या नाम है कि संपर्क कर करके अध्यक्ष जी फैसला लिए, सब लोगों ने सहयोग किया और बन रहा है। देखिए, काम की क्वालिटी तो हम लोग तो एक आध बार गए हैं लेकिन ठीक ठाक हो रहा था, बाकी काम कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग तो कंटिन्यू में बैठने वाले नहीं हैं। अगर किसी को वैसा है तो वो लोग अपने हिसाब से निरीक्षण कर ले, देख ले। पार्षदों ने और अध्यक्ष जी जो है फंड दिए हैं, लेकिन कंटिन्यू कुर्सी लगा के बैठ करके वो तो नहीं कराएंगे। वह अवाम है, अवाम अपना देख ले। इंजीनियर है, जेई साहब है, स्कूटी साहब है, SDO साहब है, सब लोग वो अपना निरीक्षण कर रहे हैं। बाकी यही उम्मीद करते हैं कि ये रोड बन रहा है और हमारे इलाके के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत लंबे समय के बाद बन रहा है। हम अध्यक्ष जी का, माननीय सभी सदस्य लोगों का, पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं। और जो लोग क्या नाम है कि अगर धरना में बैठे थे, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम उसका कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो सिस्टम से होता है उसमें कोई धरना से नहीं होता है। क्योंकि अगर वैसा होता है तो क्या नाम है कि हमारे बगल में बिरवा पंचायत जो है हर साल बाढ़ में बह जाता है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था या हम लोगों के पास या आगे जनप्रतिनिधि के पास कोई फंड या कोई व्यवस्था रहेगा तब न करेगा। तो ये सब चीज़ कहने के लिए है। ठीक है, लोकतंत्र है, आवाज़ उठानी चाहिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सारे सदस्य और अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में ये रोड बन रहा है।